Students, first of all, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल फॉर्म्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और उससे जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिस्टम, एंड उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे द फुल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस और टेक्निक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दीज all full forms directly related to the computer system। ये सारी की सारी फुल फॉर्म जो है हमें पता होनी चाहिए, और ये सारी टर्म्स जो हैं ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या क्या है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दूंगा इसके बारे में, ब्रीफली नहीं। अभी फिलहाल हम जो है सिंपली इनकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो मेन सीपीयू होता है। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है सीपीयू के अंदर होता है। और ये क्यों यूज होता है? दिस डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट अवर एसी सिग्नल टू डीसी करंट। क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो डीसी पे काम करता है, इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एसएमपीएस का यूज करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली आगे। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। ज्यादा डिटेल में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज से फुल फॉर्म। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो होती है ये सेकेंडरी मेमोरी है और डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है, यूज होती थी, आजकल बहुत कम यूज होती है। इसकी कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो बड़ी कम है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी डेटा स्टोरेज के लिए। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये बैकअप के लिए यूज होता है। अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस जो है वो सिस्टम को चलाए रखता है। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो अगर डायरेक्टली जब लाइट जाती है आपका सिस्टम शट डाउन होगा तो सिस्टम की जो है विंडो है वो खराब हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा, या फिर आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और लाइट चली गई तो आपका सिस्टम ऑफ हो गया, और अगर आपने गलती से सेव नहीं किया है तो वो काम तो रैम में हो रहा था, तो वो तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए बैकअप के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। हर एक सिस्टम का अपना यूनिक आईपी होता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जब आप कुछ कंप्यूटर सिस्टम को when we are connected number of computer system from one computer to another computer in a local area, for example एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ब्रीफली अभी नहीं, फिलहाल फुल फॉर्म। एमएएन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्क के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आपने इंटायर सिटी में नेटवर्क बनाना हो तो वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आप अपने लैपटॉप पे इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल से, तो वो एक इसका एग्जांपल हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आगे है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होता है, जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट के
अंदर यूज होता है हमारी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट ये एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट जो आता है हमारा HTML। HTML इज ए लैंग्वेज, दिस इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब बेस्ड लैंग्वेज है। PPP ये है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, व्हेन वी आर कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम, one system to another computer system directly, then this technique is called an point to point protocol. Next is FTP, file transfer protocol. When we transfer the files from one system to another system through the network, then for this time computer system use file transfer protocol. Next full form URL, uniform रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, ये जो आपका वेबसाइट्स वगैरह होती है वहाँ पे जो उसका एड्रेस होता है उसका एक अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए BSNL, एयरटेल, जियो। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूज होता है। जैसे आप ये एक पोर्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB, वहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हो या फिर मोबाइल की जो डाटा केबल होती है हमारी उसको कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट में। नेक्स्ट आता है आपका वायरस, VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस जो होता है, अगर वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाए तो ये आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग है या मोबाइल की वर्किंग है उसको स्लो कर देता है। दिस इज ए अनवांटेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब बिना चाहते हुए हमारे ये अपने आप आएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे सिस्टम को स्लो कर देगा। नेक्स्ट SIM सिम, जो मोबाइल के अंदर डालते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये जो है ये सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी बताता है कि किसके नाम से ये सिम है, या एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल के अंदर। और बाकी फैसिलिटी आप जानते हैं कि क्या प्रोवाइड कराता है सिम। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फाइल का फॉर्मेट है PDF फाइल का। CRT कैथोड रे ट्यूब, जो हमारा मॉनिटर होता है जैसे LCD या LED है, उनको छोड़ के जो सिंपल हमारा मॉनिटर आते थे पहले जो बड़े बड़े हैं होते थे वो CRT मॉनिटर होते थे, क्योंकि उसमें जो है कैथोड रे ट्यूब जो है वो डली होती थी तो इसलिए उनका साइज भी बड़ा होता था। तो CRT जो फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। HP ह्यूलेट पैकर्ड, ये कंपनी का नाम है, ब्रांड का नेम है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जब आप लोकल एरिया के अंदर विदाउट एनी वायर आप सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है WLAN। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर यूजिंग ए इंटरनेट ऑन योर लैपटॉप थ्रू योर मोबाइल यूजिंग हॉटस्पॉट, तो ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया WLAN का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।